हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज आप लोगों का काफी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर तक हम लोगों ने मैथ में पढ़ाई कर लिया है और सातवां चैप्टर जो आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है वो हम लोग 100% पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का होने वाला है टेस्ट, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप सभी साथी जो है इसमें क्या करेंगे, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और टेस्ट में आप लोग सभी लोग ये कोशिश करेंगे कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या कर पाए, सही कर पाए। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, तो काफी महत्वपूर्ण क्लास होगा। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं लाडली और क्या है, इसके बाद अपने रोहित भारती कैसे हैं, तो सभी बताइए। एमडी कैसे, सब लोग बता दो। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और मोस्ट वेलकम है एलजीआर स्टडी के अंदर आप सभी का। जिन्होंने भी एलजीआर स्टडी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ का सारा जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर ही हम डालते हैं और आपको टेलीग्राम पर सारा का सारा नोटिफिकेशन भी दे दिया जाता है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करना चाहते तो कर सकते हैं और lgrstudy.com पर भी जाकर के आप लोग बेहतर से बेहतर रिवीजन तैयारी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी साथी अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। इस ऐप पर आपको सभी विषय का बीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, बीबीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर और क्लास नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री में आप दे सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर भी एलजीआर स्टडी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। शुरू करते हैं। ये आपका रूटीन है, जितने भी साथी रूटीन का स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो जरूर लीजिएगा। इसी रूटीन से आप लोग का पढ़ाई चलता है। एक बार सुबह में 10 से 11, शाम में 8:15 से 9:15। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या करने हैं, देखने वाले हैं और ये लाइव टेस्ट के रूप में आप लोगों को देखना है। राम राम सर जी, सभी लोगों को राम राम। चलो बिना रुके हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग क्लास को एक बार लाइक कर दो तो जल्दी से, भाई साहब इतने बच्चे देख रहे हो, लाइक कर दे रहे हो भैया, तो लाइक कर दो और लाइक करके शेयर कर दो जल्दी से, सभी ग्रुप में फैलाओ। फिर शुरू करेंगे आज के सेशन को। ठीक है, आकाश मोस्ट वेलकम है क्लास के अंदर, महावीर स्वामी। चलो ठीक है, अब वो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके सर जी, जल्दी से आप लोगों ने लाइक कर दिया क्या? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ जाऊं क्या? चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति में 3 कंसेप्ट आपको पढ़ाई करना है। कितना कंसेप्ट पढ़ना है सर जी? 3 कंसेप्ट। पहला कौन है? दूरी सूत्र। पहला है दूरी सूत्र, तीसरा है दूसरा है विभाजन सूत्र और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग उसी में से सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे सर जी, तो इसके बाद हम लोग जो है आपके विभाजन सूत्र से सभी क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद आपके क्षेत्रफल सूत्र से, क्षेत्रफल जो आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी देखेंगे। तो आप शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु -8,6 किस पाद में स्थित है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय या फिर चतुर्थ? क्या आंसर होगा? एक का बी ऑप्शन आना आप लोगों का सही जो है शुरू हो चुका है। तो इसको देखिए, हिंदी टाइपिंग में दिक्कत हो जाता है तो इसको आप ए मान लीजिएगा, बी 2 को मान लीजिएगा, 3 को सी और 4 को डी बोलिएगा। 4 को क्या बोलेंगे आप लोग? डी बोलेंगे, याद रहेगा। तो अगर बात किया जाए तो ये किस में हो जाएगा? सभी लोगों का बी आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही है। द्वितीय पाद में इसका कंसेप्ट क्या है सर जी? ये होता है प्रथम पाद यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा चतुर्थांश और ये होता है चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इसका चिन्ह होता है प्लस कॉमा प्लस और इसका चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस और इसका सर क्या होता है? तो माइनस कॉमा माइनस होता है। और इसका क्या होता है सर जी? 4 का, तो यहाँ पर प्लस कॉमा माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या है सर जी? माइनस कॉमा प्लस दिख रहा है, तो द्वितीय यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सॉरी आई एम लेट, कोई लेट नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग कॉपी पे लिखते चलिए बगल में कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ओके, लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, सो बताओ। लिख रहे हैं? चलो एक बार मैं माइक लगा लेता हूँ, मैं बहुत सी भूल जाता हूँ। ठीक है ना, जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो भाई साहब बोलते रहता हूँ, किसी का सुनता नहीं हूँ। ठीक है ना, चलो ठीक है जी सर। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपके 2 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, जिनको भी अगर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, चैप्टर है पढ़ा हूं। चलो ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन,
देखो सभी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। इससे क्या होगा, इतना रिवीजन आपका हो जाएगा, इतना रिवीजन हो जाएगा कि आप एकदम इस समझ लो कि इसके नदी में तैर जाओगे, मतलब कभी भी आपको दिक्कत ही नहीं होगा। इतना हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। दो के लिए भी आप लोग बी ऑप्शन करना शुरू कर दिए, जो कि बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। माइनस कॉमा प्लस द्वितीय पाद का ही होता है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जिस क्वेश्चन में सोल्यूशन वाला नहीं होगा तो 15 सेकेंड काफी है, 15 सेकेंड काफी है, ठीक है। सभी मैथ दियो प्ले लिस्ट, चलो ठीक, अच्छी बातें हैं, सीखना शुरू करेंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, इसके बारे में बताओ जल्दी से। बिंदु 4 कॉमा -30 किस चतुर्थांश -3 किस चतुर्थांश में होगा। तीन तीन देखो आंसर लिखो, तो जैसे 3 का ए होगा तो 3 ए लिख दिया करो, या फिर 3 का बी होगा तो 3 जैसे 3 का बी होगा 3 बी लिख दिया करो, 3 का सी तो 3 सी ऐसे लिख दिया करो, तो मुझे भी पता चलेगा। 3 का डी आंसर आप लोग कर रहे हैं, डी ऑप्शन कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही, जितने भी लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं तो डी, यानी कि चौथा चतुर्थांश जो होता है ना उसका प्लस कॉमा माइनस होता है, जो कि बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ जाए, हम लोग आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में जल्दी से बता दो। इतना रिवीजन कर लो, इतना सभी टाइप के क्वेश्चन का मुझे मेहनत लगता है क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में, क्वेश्चन को टाइप करने में, पीपीटी बनाने में। तो आपको केवल तैयारी करना है, आपको भारी नहीं लगना चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन करेंगे, वो हमें भारी लगता है तो आपको सोचना नहीं है। चलो 4 के लिए सी ऑप्शन आना बिल्कुल सही हो चुका है। जिन भी बच्चों का सी ऑप्शन यानी कि 3 आ रहा है, 3 बोलिए या सी बोलिए, उन लोगों का बिल्कुल ही सही है। हाँ सर, आप हमारे लिए बहुत करते हैं, थैंक यू सो मच, करते हैं। चलो ठीक है, 4 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। -12 -12 किस पाद में होगा। मात्र 5 से 10 सेकेंड इस टाइम इस सब टाइप के क्वेश्चन में देंगे। थैंक यू एलजीआर स्टडी। चलो 5 के लिए सी ऑप्शन करने वालों का जय हो, जय हो, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आ रहा है। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 2,3 स्थित है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। जल्दी से करेंगे, भूल गए, चलो भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करना शुरू करो। 5 के लिए ए जितने भी कर रहे हैं या 1 कर रहे हैं बिल्कुल ही सही है। सी वाला कहां से होगा बाबुल कुमार जी, सी नहीं होगा भाई साहब। 5 के लिए ए होगा प्लस कॉमा प्लस प्रथम चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा सोचना समझना नहीं है। 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, या मूल बिंदु कहते हैं, या फिर निर्देशांक अक्ष बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं जरा जल्दी से बता दो। 3 आप लोग क्या होगा जल्दी से बता दो। 7 के लिए बी आंसर करने वाले कौन कौन से हैं। कुछ 7 के लिए सी भी आंसर कर रहे हैं, और 7 के लिए बी 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 7 के लिए बी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो बी वालों का बिल्कुल ही सही है भाई साहब। मूल बिंदु कहते हैं। 2 अक्ष, एक अक्ष होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। तो 2 अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु, ये वाला जो बिंदु है ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो इस बिंदु को तो हम निर्देशांक नहीं कहते हैं, निर्देशांक अक्ष भी नहीं कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इसका निर्देशांक जो है वो 0,0 होता है कि नहीं। ओ माय मिस्टेक सर, क्यों मिस्टेक किया आपने। चलो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने 8 नंबर क्वेश्चन है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, जल्दी से। 1,1 0,1 1,0 0,0 क्या होगा, सो जल्दी से आंसर करेंगे। 8 का आंसर डी करने वाले बिल्कुल ही सही आंसर कर रहे हैं। 8 का डी बोलो या फिर 4 बोलो, बिल्कुल ही सही आंसर आप लोग बता रहे हैं। तो चलो बिल्कुल यहाँ पर 0,0 अभी जस्ट हमने बता ही दिया भाई सब आपको, तो हमने तो बता ही दिया है, ठीक है। एलजीआर स्टडी आर्मी 8 का डी कर रहे हैं, बिल्कुल ही ठीक है। नेक्स्ट 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। हाँ, किसी भी बिंदु का एक्स अक्ष से जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा कि कोटि कहलाएगा कि अक्ष या आलेख। 9 के लिए सही आंसर करने वालों को समझ जाएंगे हम कि बिल्कुल आप 9 का बिल्कुल आपने पढ़ाई किया है। 9 का ए सी और कुछ तो आंसर दिख जाओ, और कुछ तो आंसर दिखना चाहिए। बी भी दिख रहा है, 9 का है बी, 9 का बी, ए सी, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इसका मतलब कंसेप्ट आप लोग याद करना नहीं चाहे हैं और कंसेप्ट भूल गए हैं।
तो भूले भटके बच्चों आ जाओ, सीख लो कंसेप्ट। ये है आपका एक्स वाई अक्ष और यह है एक्स अक्ष। ये कोई बिंदु है ना। तो ये जो कोई बिंदु है, तो ये बिंदु आप बताइए, अगर इसका निर्देशांक अगर 3,4 है, मान लेते हैं 3,4 है, तो इसका मतलब है कि ये x पर कितना है, सॉरी यहां पर x पर 3 है और y पर कितना है 4 है। सीखो कंसेप्ट को, रटना नहीं है, कंसेप्ट को सीखना है। ये y पर यहां पर ये बिंदु 4 है। आपको पूछा जा रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। देखो भाई साहब, ये बिंदु x अक्ष से कितना दूर है, ये आपका x अक्ष है जहां पर ये 0 होता है, ठीक है। तो ये यहां से लेकर के इतना दूर है, जल्दी बताओ इतना दूर है कि नहीं, ये बिंदु इतना दूरी पर है। तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है, जरा जल्दी से बोल दो, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, जल्दी बोलो। सर यहां से यहां तक का दूरी सर 4 है, बिल्कुल ठीक है, तो 4 है। और अगर इस बिंदु का, अगर इसी बिंदु का y अक्ष से दूरी पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो y अक्ष से दूरी इसका 3 है, x अक्ष से दूरी कितना है सर जी, x अक्ष से दूरी है 4, ठीक है, ये x अक्ष से 4 पॉइंट दूर है। और अगर इसी बिंदु का y अक्ष से दूरी पूछेगा तो ये है y अक्ष से दूरी, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी सर कितना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है 3 है, तो ये भी दूरी 3 होगा। तो याद रखेंगे हमेशा, ये क्या है 4 सर जी, ये है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी है। और ये क्या है सर जी, y अक्ष से दूरी। यही बच्चा नहीं समझता इसलिए गलती करता है। और आप सभी को हमने बताया है कि पहला x निर्देशांक होता है, दूसरा y निर्देशांक होता है। तो x निर्देशांक होता है भाई साहब भुज, क्या होता है भुज, और y निर्देशांक क्या होता है, कोटि होता है, y निर्देशांक कोटि होता है। अब तो आपको कभी दिक्कत नहीं आना चाहिए, सो बताओ बिल्कुल ठीक है कि नहीं, अब समझ में आ गया। इसका मतलब है 4 जो है, जो अब कंसेप्ट सीधा उल्टा कर लो, y निर्देशांक होता है x अक्ष से दूरी, x निर्देशांक होता है y अक्ष से दूरी। तो x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, y निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। अब कभी भी दिक्कत आएगा बताओ, कभी भी दिक्कत आएगा, कभी भी भूल पाओगे आप, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक होता है, तो वो कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, जो कि बी ऑप्शन 9 के लिए बिल्कुल ही सही है। रटना नहीं है, इसी तरह सीखते हुए आगे हमें बढ़ना है, ठीक है ना। चलो प्लीज हाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के लिए बी जितने भी करे थे बिल्कुल आपका सही आंसर था। आ जाओ यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जल्दी से करेंगे। -4, 10 के भुज का मान है, बस 5 सेकेंड, इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड। भुज का मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखो। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब कभी भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। 10 के लिए यहाँ पर मंजित का और मनीष का, मंजित का सी आ रहा है, मनीष का ए आ रहा है, और सभी साथी कहाँ गए जल्दी से आंसर करो। आकाश का 10 और निसार एमडी का -4 आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो देखो यहाँ पे भुज क्या होगा, -4 ही ना भुज होगा, यानी कि आपके सी ऑप्शन, यानी कि 3 भुज, भुज -4 लगा हुआ है तो ये भुज होगा। सॉरी पहला भुज, हाँ दूसरा कोटि होता है, दूसरा कोटि होता है। चलो ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 6,10 की कोटि क्या है। 5 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए मैं देने वाला हूं आप लोगों को, जल्दी से। तो 11 के लिए क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से। 5 पे अभी कौन लटका हुआ है जी, 5 पे सुरेश जी। 10 के लिए आप 10 बिल्कुल ठीक आंसर लिख रहे हैं, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके कौन से सर जी, 12 नंबर। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4,-5 की कोटि का मान क्या है। कोटि का मान पूछा जा रहा है, कोटि का मान, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं देना है, बस 5 से 7 सेकेंड। कोटि का मान, जितने भी लोग यहाँ पर ए आंसर कर रहे हैं या -5 आंसर लिख रहे हैं या 1 लिख रहे हैं, तो उन सभी लोगों का बिल्कुल बिल्कुल सही है। ओके चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर जी, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 की कोटि का मान क्या है। यहाँ पर कोटि का मान फिर से पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बता दो। तो 1 सेकंड के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 13 के लिए ए आंसर करने वाले की जय हो। बिल्कुल ठीक है, कोटि भैया, पहला भुज दूसरा कोटि, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है सर, वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। हाँ जल्दी से बताओ, अगर कोई बिंदु है कहां पर, वाई अक्ष पर, कोई बिंदु अगर वाई अक्ष पर है तो उसके जो निर्देशांक है वो किस रूप के होते हैं। 0,0, 1,1, x,0 या 0,1, पूरा हमने अच्छा से सिखाया है, पढ़ाया है। 14 के लिए सी ऑप्शन जितने भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल ही यहाँ पर 14 के लिए सी ऑप्शन करने वाले बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। 14 के लिए सी ऑप्शन करने वाले बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो क्या होगा समझिए, हम बताए थे। वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो ये वाई अक्ष पर मान लो भैया ये ए बिंदु है, तो इसका एक्स निर्देशांक क्या होगा सर जी, ये तो एक्स पर 0 पर जा रहा है तो एक्स निर्देशांक 0 होगा, और वाई पर कहाँ होगा, जहां पे होगा उसका वही मान दे देंगे। तो 14 का जो सही आंसर है ना वो सी ना हो करके डी होगा, ठीक है ना। तो पूरे होशो हवास में आंसर कीजिए, बेहोश स्थिति में आंसर ना करे। ओके, सागर यादव का, विराट कोहली का, सन्नी, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है, का गलत, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग सही कर लिया करो। एक इसका ट्रिक बता देते हैं हम। और यहाँ पर अगर ये वाई एक्स पर होगा तो क्या ट्रिक है, एक्स निर्देशांक 0 होगा और वाई निर्देशांक वाई होगा। और सर एक्स अक्ष पर होगा तो इसका ट्रिक क्या है समझ लो, इसका ट्रिक है एक्स निर्देशांक एक्स होगा, वाई निर्देशांक 0 होगा। उल्टा, वाई अक्ष पर है तो एक्स वाला 0, एक्स अक्ष पर है तो वाई वाला 0। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सर मेरा नाम ले लीजिए, आकाश मैथ मस्ती, ले लिया आपका नाम, सभी लोगों का नाम लेते हैं, सब तो मेरे दिल में बस। तो ये कंसेप्ट याद रहेगा कि नहीं, वाई अक्ष पर है तो एक्स निर्देशांक 0 और एक्स अक्ष पर है तो वाई निर्देशांक 0। ओके सर जी, तब तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं। इस बार सोच समझ के आंसर करना है, जल्दी एवं जल्दी, सोच समझ के करना है, जल्दी जल्दी भी करना है। ओके, 15 के लिए सी ऑप्शन कर रहे हैं कुछ बच्चे, 15 के लिए सी ऑप्शन कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं। 15 के लिए सी 3, 15 के लिए सी और 3, बिल्कुल ही 100% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया। इसका मतलब है कि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ चुका है। एक प्रेम जी है, ये बेहोश आत्मा जो डी आंसर कर रहे हैं, भाई साहब बेहोशी की स्थिति में आंसर ना करें, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सही होगा। एक्स अक्ष पर है तो वाई निर्देशांक 0, बिल्कुल ये छोटा सा कंसेप्ट हमने अभी बताया है। ओके चलो, हाँ बेहोश बेहोश नहीं होना भाई साहब, डी, मुकेश भी बेहोश आत्मा है हमें लगता है, क्योंकि ये गलत आंसर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बताना होगा आपको, यदि बिंदु ए बी सी से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, त्रिभुज का जो केंद्रक है मूल बिंदु हो, तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होंगे ये बताना है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होंगे ये आपको क्या करना है, बताना है। प्रेम जी आप पिछले क्लास, हाँ पीछे चल रहे हैं, हाँ जो भी पीछे चल रहे हैं वो आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो पर क्लिक करेंगे और लाइव वहां पर दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो आप आगे हो जाएंगे, जहां पे अभी चल रहे हैं वहां पर, ठीक है। बिल्कुल सही है। 16 के लिए जितने भी लोग जो है यहाँ पर आप लोग अगर आंसर कर रहे हैं सी, तो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ab। ये तो 9th में ही आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 9th में आप लोग पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन करने वाले बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ समझते हैं। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन क्या है सर जी, 17 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी। अब y अक्ष से इस बिंदु का, ये मान लो कोई ये 3,5 कोई एक बिंदु A है, बिंदु A है, तो इस बिंदु का जो है ना y अक्ष से दूरी कितनी है। अभी जस्ट मैंने ट्रिक बताया था, y अक्ष से कितनी दूरी है, सो जरा
जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे तो 2 लिख रहे हैं, 2 कहाँ से होगा, 2 कहाँ से होगा भाई साहब, 2 नहीं होगा। चलो ठीक है, 17 के लिए बी और सी 2, अरे 2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें देखो भाई साहब 2 कहीं है, 3 और 5 है, तो 2 क्यों कर रहे हो आप, एकदम बेहोश हो चुके आप लोग। भैया कुछ सोच समझ के काम किया करो, अभी जस्ट पढ़ाए हैं तब ऐसे गलती करोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस बिंदु का y से दूरी क्या होगा, जस्ट देख लो बना करके, जस्ट बना करके देख लो। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु ए है, जस्ट ऐसा एग्जांपल समझाए थे अभी आपको। ये x पर जाएगा तो 3 पर जाएगा, ये y पर जाएगा तो क्या होगा 4 पर जाएगा, ये है 3,4। अभी जस्ट बताए हैं y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x निर्देशांक वाला होगा, कौन होगा, ये x, y होता है ना भाई साहब। तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक में क्या लिखा गया है, वो आंसर बता दो, तो सी ऑप्शन। अगर वो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y निर्देशांक वाला बता देना, ठीक है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति नहीं करना भाई साहब, इज्जत पे पड़ता है, नाम बदनाम होता है, ऐसे मत करना, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। बिंदुओं 8, 3 एवं 4, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। अब आपको दूरी सूत्र दूरी सूत्र का प्रयोग करिए जल्दी से, और इस दोनों बिंदु के बीच का दूरी जल्दी से निकाल के बताओ। सर जी IIT कॉलेज देखने जा रहा है, चलो अच्छी बात है, जाइए जाइए, देखने जा रहे हैं तो आप जल्दी से बताओ 18 के लिए आंसर। सरोज इंटरटेनमेंट 3 आंसर कर रहे हैं, सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दिया करो, पैसा तो नहीं लगता लाइक करने में। नमस्ते सर जी, सागर यादव जी, नहीं सर जी मतलब नहीं लिख रहे हैं। राइट आंसर इज 5। चलो अगर आप लोग 18 के लिए 5 कर रहे हो तो देख भी लो तो जरा क्या है सही आंसर। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूला क्या होता है, मान लो अगर ये a है और ये क्या है b बिंदु है, तो AB बराबर होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा सर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। मान बैठा दो जल्दी से मान बताओ। 4 माइनस 8 करना होगा, वही करना होगा 4 माइनस 8 x2 माइनस x1, और प्लस में 0 माइनस 3 करना होगा y2 माइनस y1 करने के लिए 0 माइनस 3 करना होगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और क्या करेंगे सर, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा सर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 9 25, √25 का मान होगा 5, तो 5 यहाँ पर बिल्कुल ही फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो बता दो जरा जल्दी से। ओके चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को सीखते समझते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 19 नंबर है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, जल्दी से बताओ। y निर्देशांक, x निर्देशांक, कोटि या y अक्ष, क्या कहलाता है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। 19 के लिए विराट कोहली का आंसर आ रहा है, नाम ले LGR स्टडी मामा है पता। 19 के लिए आप लोग C और B, ए भी आंसर आ गया 19 के लिए। पता नहीं आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो आप लोग सब आंसर सही कर देंगे, ठीक है ना। इसका कारण क्या है, रिवीजन नहीं करना। 19 का राइट आंसर यहाँ पर आपको देखो भैया, y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है तो x निर्देशांक होगा, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y निर्देशांक होगा। बिल्कुल समझ में आ गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ओके समझ में आ गया, तो जल्दी से लाइक भी मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बिंदु ए है मान लो, और ये बिंदु बी है जिसका निर्देशांक -a, -b है, तो इसके बीच की दूरी है, इसके बीच का दूरी क्या होगा, ए से बी के बीच के दूरी ज्ञात करने हैं। क्या होगा इसमें से, जल्दी से बताने हैं आपको, जल्दी से बताओ। NCERT का क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। 2 आंसर कर रहे हैं, 20 के लिए आंसर करेंगे। 20 का कुछ बच्चे ए भी कर रहे हैं। अनामिका 20 का आपको ए कैसे लग गया सो बताओ। वंदना भी ए कर रही है, भाई बताओ आपने पढ़ाई नहीं किया क्या।
चलो 20 के लिए आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाई साहब बी होगा। 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सर जी जरा बता दीजिए तो कैसे बी होगा, बना करके दिखा दीजिए। तो बना करके पूरा एनसीईआरटी हमने बताया है, वहां से नहीं दे सकते। 20 का बी होगा, मैं बता देता हूँ। ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो आप अगर इसको ए बिंदु बोलते, इसको बी बिंदु बोलते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा सर जी? फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान जल्दी से बैठा दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये माइनस ए है, x2 का मान माइनस ए है, फॉर्मूला में माइनस लगा है ले लेंगे। x1 का मान ए है, अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर, प्लस तो प्लस, y2 माइनस बी है तो माइनस बी, फॉर्मूला में माइनस है, और y1 बी है, ले लेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। अभी देखो क्या होता है, ये माइनस ए, ये होगा सर जी माइनस 2a का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस माइनस 2b का हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या होगा सर? तो देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर यहाँ भी वही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। इतना सिंपल है। और क्या होगा सर जी? अब आप 4 है ना, ये देख लो, एक स्टेप मैं कर ही देता हूँ। 4 ले लीजिए कॉमन, तो a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बच जाएगा रूट के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सर जी? तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख देंगे 4 जो है ना, ये 2 गुने 2 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा रूट से बाहर 2 के रूप में। ठीक है, अब रूट के अंदर कौन बच गया सर जी? तो रूट के अंदर बचा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आपके बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, यही बी ऑप्शन में दिए गए हैं। समझ में आ गया हो तो जरा बता दो। जी इजी था, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से करो। क्या है सर जी? बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है? इसमें मैं हेल्प नहीं करने वाला हूँ, गलत था मेरा। हाँ ठीक है, अब सीख लिया ना, सीख लिया, यही बहुत बड़ी बात है। गलत करना कोई बुरा बात नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, आगे भाई साहब रोहित भारती पंडित LGR स्टडी आर्मी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से आंसर करना सीखो, ठीक है। हेलो सर, कैसे हैं? शिवम कुमार जी कैसे हैं, सो बताओ। आंसर 5 कर रहे हैं आप लोग। 21 के लिए जो जितने बच्चे ऑप्शन सी कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही है, 5 इकाई होगा। मैं अब इसको निकाल के क्या बताऊं, निकाल के बता ही देता हूं। देखो यहाँ पर x2 माइनस x1, यानी कि ये 2 माइनस क्या करेंगे सर जी? 2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर खत्म, 0 का स्क्वायर 0 होगा, बीच में प्लस होगा। y2 माइनस y1, तो ये y2 है, तो ये 5 फॉर्मूला में माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 5 हो जाएगा। तो 5 का आपको स्क्वायर करना होगा तो 25 हो जाएगा, और रूट 25 का मान आएगा 5, जो कि बिल्कुल सही है सी ऑप्शन में, यानी कि 3 ऑप्शन में दिया गया है। ओके दी, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाएं क्या? अच्छा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन। क्या है सर जी 22 नंबर क्वेश्चन? बिंदु 5 cos थीटा, 0 तथा 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी है। इस दोनों के बीच की दूरी को जल्दी से निकालिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित जी क्यों आप घबरा रहे हो भाई साहब? यस, इसका दूरी निकाल करके जल्दी से बताइए, और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो समझो मेरा इतना मेहनत जो है वो सफल हो रहा है, ठीक है, मेरा मेहनत सफल हो रहा है, बस मैं यही समझता हूँ। ओके चलो जी, इसका सॉल्यूशन करो जल्दी से। 22 के लिए डी आंसर कुछ बच्चे यहाँ पर लगा रहे हैं, और सभी करो। सर ऑनलाइन क्लास कब चलती है? सुबह में 10 से 11, शाम में 8:15 से 9:15, ठीक है। सुबह में 10 से 11, शाम में 8:15 से 9:15। डी आंसर कर रहे हैं कुछ बच्चे, बेहोश आत्मा जो है वो सी ऑप्शन भी कर रहे हैं। तो ऐसे बेहोशी में हालत, इस बेहोशी की हालत में भैया आंसर कभी भी मत करना, ठीक है ना। तो चलो मैं देखता हूं क्या होने वाला है यहाँ पर। ये होगा भाई साहब x1, ठीक है, और ये 0 जो है वो होगा y1, क्या होगा y1, और ये होगा x2, और ये क्या होगा सर जी? ये होगा y2। फॉर्मूला में हम लोग सभी जानते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 है 0, 0 माइनस क्या करेंगे सर? x1, x1 क्या सर? 5 cos थीटा का होगा स्क्वायर, प्लस तो प्लस, और ये
y2 माइनस y1, तो y2 है 5 साइन थीटा और माइनस y1 है 0, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 0। अब आप ही देख लो कि क्या राइट आंसर होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पर ये 5 में से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं, -5 cos स्क्वायर थीटा ही होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर सर कितना हुआ 25 हुआ, और cos थीटा का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस 5 साइन थीटा में से 0 घटाइए तो 5 साइन थीटा ही बचेगा, 0 घटाने जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या होगा सर जी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा बताओ आप ही, मैं नहीं बताने वाला हूँ। 25 25 दोनों जगहों पे दिख रहा है तो 25 कॉमन हो गया, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सो बताइए। तो बोलेंगे सर जी यहाँ पर 25 तो है ना, 5 आ जाएगा रूट से बाहर, और क्या होगा सर, तो और यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए, और क्या आप समझ सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ये क्या होता है 1 होता है, तो ये रूट में रहे या रूट 1 का मान 1 ही होगा, तो 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो जल्दी से आप लोग यस लिख देंगे कमेंट के अंदर, एक होता है, हाँ बिल्कुल ठीक लिखते हैं, ठीक लिखते हैं, ओके सर बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट नहीं 10 हैं, 10 कैसे हैं, कैसे 10 ला सकते हैं आप सब बताइए, अनामिका बताओ, यस ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे आपके 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी है 5, आपको देखो आपको y अक्ष पर एक क्या करना है, बिंदु बताना है, जो बिंदु इतना से क्या है भाई साहब 5 है ना। देखो आपको y अक्ष पर ऐसा बिंदु बताना है जो इस बिंदु से 5 इकाई दूर हो, वो निम्नलिखित में से कौन होगा। जरा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, सोच के समझ के आंसर करना होगा, ठीक है। 5 होगा, हाँ 5 होगा बिल्कुल ठीक है। आपको y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इस बिंदु से 5 इकाई के दूरी पर है, इतना से दूरी 5 है, ठीक है ना, जिसका बिंदु इतना से क्या है 5 इकाई दूरी है, ठीक है। मान लो जल्दी से बताओ, सॉल्व करो। मैं इसके लिए 30 सेकंड आपको देता हूं, बट आंसर सही करने का कोशिश करेंगे आप, ओके। 22 के लिए सी आंसर आ रहा है, 22 के लिए बी आंसर भी कर रहे हैं, सॉरी 23 है ये, हाँ 23 के लिए बी और सी भी आ रहा है। 23 के लिए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, बी और सी आ रहा है, चलो ठीक है। देखते हैं कि क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा 23 के लिए। देखो यहाँ पे ये जो कोई बिंदु आपको ज्ञात करना है वो y अक्ष पर ज्ञात करना है, तो कंसेप्ट इतना छोटा सा है कि y अक्ष पर मान लेते हैं y अक्ष पर कोई बिंदु P है, y अक्ष पर कोई बिंदु क्या है P है, जो बिंदु Q जिसका निर्देशांक दिया गया है यहाँ पर 4,0, इसके बीच का दूरी है 5, इसके बीच का दूरी क्या है 5 है, तो इसी बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। चूंकि ये बिंदु y अक्ष पर है इसीलिए इसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक y होगा। अब आप दूरी सूत्र से इसको फाइंड करके निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो बच्चे नहीं समझे हैं वो यहाँ पर समझ लेंगे इस क्वेश्चन को। अब PQ यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है वो दिया गया है PQ बराबर 5, यानी कि P से Q के बीच का दूरी 5 दिया गया है। तो आप सभी दूरी सूत्र के माध्यम से बता सकते हैं x2 माइनस x1, तो यानी कि 0 माइनस 4 और प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस y, 0 माइनस क्या करेंगे सर 0 माइनस y का जो होल स्क्वायर है वो 5 के बराबर है। अब जरा आप मुझे बताओ 0 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर सर कितना होगा 16 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 1 सेकंड रुक जाओ 1 सेकंड, 4 का स्क्वायर क्या होगा सभी लोग जल्दी से बता दो। ये सर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस है तो प्लस, और ये माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर होगा। हमने इस रूट को हटा करके दाहिने में स्क्वायर लगा दिया, अब इससे फायदा क्या होगा, ये y स्क्वायर रहने दीजिए, दाहिने में 5 का स्क्वायर सर 25 हो जाएगा, 16 दाहिने जाएगा तो -16 हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं कि y स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएगा तो 16 9 25, 16 9 25 तो 9 होगा सर।
अब आपको y का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया सर जी, 3 गुने 3, तो ये 3 हो गया। मतलब यहाँ पर जो ये निर्देशांक दिया गया है 0, अब y का मान आप डाल दीजिए कितना सर जी, तो डाल दो 3। वहां यहाँ पर y का मान कितना डाल देंगे, 3 डाल देंगे। अब आप ये देख लीजिए 0, 3 कहाँ पे है, 4.2 कुछ लिख रहे हैं, 4, 2 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं 4, 2, सो बताइए। यहाँ पर आपको y का जो मान मिला यही आपके राइट आंसर 0, 3 आंसर होना चाहिए, जो कि किसी भी उत्तर में नहीं दिया गया है। सो ये सभी के सभी कोई ही पास में 4, 2 है, गलत है, बिल्कुल ठीक है, आपका गलत है। मैं कहाँ पे गलत हो गया, सो देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 करेंगे, 4 का स्क्वायर होगा, 4 चौके 16 हो गया, चलो ठीक है। अब ये y का देखो यहाँ पर ये y2 माइनस y1, यहाँ पर 0 माइनस क्या होगा सर, ये y होगा तो y का स्क्वायर हो गया। अब इधर 5 का स्क्वायर होगा सर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर ये होगा, तो बिल्कुल तो इसमें ठीक है, क्वेश्चन गलत लिखे हैं। ओ हो सकता है कि क्वेश्चन गलत लिखा गया हो, बट आपने कंसेप्ट सीखा कि नहीं सीखा। इस स्थिति में आप y का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे, जो वही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर यही है तो राइट आंसर होगा 0, 3। ओके, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, 2 होगा 2 नहीं होगा, यहाँ पर इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या होगी, बस 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताना है। किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालना हमने आपको बहुत ज्यादा अच्छा तरीका से समझाया है, तो आप बताने की कोशिश करेंगे। क्यों 1 सेकंड 4, 2, और इसीलिए तो चलो इसको सही करते हैं, इतना बड़ा मिस्टेक हमने कर दिया, इसको सही कर लेते हैं ताकि राइट आंसर तक हम लोग क्या कर सके, पहुंच सके। बिल्कुल सिंपल सी चीजों को मैंने गलत कर दिया। नहीं, 1 सेकंड रुक जाओ, इसको सही करना बहुत ही क्या है, जरूरी है, हमने तो देखा ही नहीं। हो सकता है जल्दबाजी में ये सब हो जाता है कभी कभी। आ जाओ 1 सेकंड आ जाओ, इसको फिर से सही कर लेते हैं, ठीक है। ये सही बात है, ये 2 होगा तब तो आपका बहुत अच्छा सा आंसर एक मिल जाएगा। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, रूट अंडर आप क्या करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे, तो यानी कि 4 माइनस 0 करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर 2 माइनस y करेंगे, 2 माइनस y करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और सर दाहिने में क्या है 5 है। अब आप सीधा सीधा देख लीजिए कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस है तो प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो सर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पर आप जो है ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b है y, और प्लस b स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, ठीक है। और फिर दाहिने में ये 5 है ना, इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि जैसे हमने स्क्वायर रूट हटा दिया है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2 का स्क्वायर, सर कितना होगा सर 4 होगा, माइनस 2 दूना 4y और प्लस y स्क्वायर, और बराबर ये 25 है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये y स्क्वायर है तो y स्क्वायर होगा, माइनस 4y है तो 4y होगा, 16 4 20, तो हमने प्लस में लिख लिया 20, इधर से लाएंगे माइनस 25, अब ये 25 बराबर में क्या होगा सर 0 होगा, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे, क्या बोलेंगे सर जी, y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 20, 4y प्लस 20 नहीं 20, ये हो जाएगा माइनस 5, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है -5 हो जाएगा। तो चलो -5 कर दो यहाँ पर, -5 बराबर 0। अब ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, बिल्कुल ही सही आप लोगों ने बताया है, आपके बी ऑप्शन यहाँ पर आराम से जो है मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप 4y को क्या करेंगे -5y और प्लस y लिख लेना, -5y और प्लस y लिख लेना, तो यहाँ पर आपको 23 का जो सही आंसर जो है मिल जाएगा, वो बी मिल जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा सही था, बिल्कुल ठीक है, अगर सही था तो अच्छी बातें हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, जो लोग लाइक नहीं किए हैं। इसका आंसर कीजिए, 24 के लिए आंसर जल्दी से कर दो, तो 24 के लिए क्या आंसर होगा जल्दी से कर देंगे सभी लोग। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो जोर शोर के साथ लगे रहो। लिख रहे हैं कि नहीं सर जी, 5 होगा,
इसके लिए 5 आंसर आप लोगों का आना शुरू हो चुका है। यूपी बोर्ड का एग्जाम नहीं, क्या क्या सान हूँ। यूपी बोर्ड के एग्जाम के बारे में तो योगी जी ही बताएंगे। उन्होंने कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, मतलब चुप है, एकदम सीधा चुप है। तो फिर इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। 24 के लिए ए बी सी सब कुछ आंसर आ रहा है। मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का अगर मूल बिंदु से दूरी पूछ दिया जाए तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। ये मानेंगे x, ये मानेंगे y। ठीक है, तो x का मान सर कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 का मतलब 5, यानी कि सी ऑप्शन होगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन वालों बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 5,5 की मूल बिंदु से जो है बिंदु 5,5 की मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी। यहाँ पर दूरी लिखना छूट गया होगा। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से दूरी कितना होगी जल्दी से बताना शुरू कीजिए। 24 के लिए आप लोग सी आंसर जो है जिन्होंने भी किया है बिल्कुल ही सही था। 25 के लिए ए आंसर आ रहा है टाइगर बोर्ड स्टूडेंट, नहीं टारगेट बोर्ड स्टूडेंट। चलो ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग लिखते हैं। सी 3 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। चलो देखते हैं कि क्या आंसर हो जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला बताया x² प्लस y²। मूल बिंदु इतना की दूरी बिंदु इतना की मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो यही फॉर्मूला यूज करना है। ये होगा x, ये होगा y। तो सर क्या होगा, x मतलब 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, y मतलब 5, 25। तो 25 25 हो गया सर 50। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 25 दूना 50। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5 गुने 5 गुने 2, 5 25 दूना 50, तो 5√2। ये 2 5 में से एक 5 बाहर, तो 5√2 फाइनल आंसर, यानी कि सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो देख लो उसको जल्दी से, समझ लो, सीख लो, फिर आगे की चीजों को हम लोग बढ़ाएंगे। ओके चलो ठीक है। सी ऑफ वालों बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हो। 26 नंबर क्वेश्चन। बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या है जल्दी से बता दो। सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई समस्या नहीं आना चाहिए। 25 का ए होगा। 25 का ए क्यों होगा? तो आपने देखा नहीं क्या 25 का ए क्यों होगा? अरे 5 गुने 5, एक 5 बाहर आया और रूट में 2 बच गया, सो कहाँ जाएगा? ठीक है ना, वो नानी गाँव तो नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है, जल्दी बताओ। सी ऑप्शन कर रहे हैं 26 के लिए। 26 के लिए क्या कर, एडी मैथ्स। चलो देखते हैं कि क्या होगा। मूल बिंदु से दूरी निकालना, बस वही काम करेंगे। x² प्लस y²। तो क्या होगा सर जी? 15 का स्क्वायर 225, 15 15 225 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा सर 64। 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो जल्दी से कमेंट के अंदर लिखो कि 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 289 किसका स्क्वायर होता है 289? जल्दी से बताओ तो सर 17 17 289 होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ 17 गुने 17, एक 17 बाहर आ गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी क्या होगी? 1 सेकेंड के अंदर आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखो। दूरी निकाल करके लिखना है। इससे आसान तो मैं कुछ क्वेश्चन ही नहीं जानता हूं, तो जल्दी से लिख देंगे आप लोग कमेंट के अंदर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। रेडी, जल्दी कर दो। 3 होगा नहीं? अच्छा 3 ए 3 सब कुछ 4, कुछ बच्चे 17 के। 17 नंबर क्वेश्चन पर भी कौन है जी? पढ़ाओ। चलो मैं पढ़ा रहा, आ जाओ। चलो ठीक है, अब समझते हैं इतना के बीच की दूरी क्या होगी। वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1। तो ये -5 और +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 का स्क्वायर करना होगा।
ये -5 हमने लिख लिया, मान लो -5 लिख लिया, फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस हो जाएगा +1, तो ये 4 होगा, -4 कैसे हमने लिखा, 7 - 3, तो 7 - 3 सर 4 होगा, तो ये 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा सर जी, 4 का स्क्वायर 16 + 16, 16 दूना 32, 16 दूना कितना होता है 32, और 4 चौके 16, 16 दूना 32, ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, 4√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चौके 16, 16 दूना 32 होगा, ए ऑप्शन। जी सर इजी था, बिल्कुल ही सही लिख रहे हैं, ए ऑप्शन करने वालों की बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पर आंसर आ चुका है, वंदना 32 लिख रही, बिल्कुल ठीक है, क्या लिख रहे हो आप लोग, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 4,1 और इतना के बीच की दूरी क्या है, इसमें देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेंगे, ओके सर, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेंगे सभी लोग, देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है, 28 के लिए देखते हैं फर्स्ट आंसर किसका आता है, जल्दी से सॉल्व करके लिखो, 27 का लिख रहे हैं, 28 का लिखिए। सर मेरा कमेंट मत पढ़िए सर, सबका कमेंट पढ़ते हैं। 28 के लिए आंसर करो, 28 का फर्स्ट आंसर यहाँ पे मंजीत किए हैं, जो कि डी लिखे हैं, इसके बाद क्या है सूर्यासु, इसके बाद है मंजीत का ही फिर आंसर आ गया, रोहित भारती, और एलजीआर स्टडी बिल्कुल ठीक है, अनामिका का भी है, और प्रेम बिल्कुल। 28 के लिए जितने भी लोग डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही लिख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x2 - x1, यानी कि हमें 2 - 4 करना होगा, तो -2 हो जाएगा ना, तो -2 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 करेंगे तो हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा सर 4 होगा, क्यों, क्योंकि 3 माइनस और माइनस +1 हो तो 4 का स्क्वायर करना होगा। अब क्या करेंगे सर, तो अब आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर सर क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर सर क्या होगा 16, तो 16 और 4 क्या होगा 20, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 और 5 20, यानी कि 2√5 बिल्कुल ही सही आंसर है। समझ में आ गया। 20 को आप क्या लिखेंगे 2 × 2 × 5, तो लिखेंगे 2 दूना 4 5 20 हो गया। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इसका देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है 29 नंबर के लिए, 29 के लिए कौन सबसे आंसर पहले करता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ लिखेंगे सभी के सभी लोग, क्वेश्चन नंबर के साथ, और यहाँ पे मंजीत कुमार का ही फर्स्ट आंसर है, एमडी रोहित, इसके बाद बिल्कुल जो है सभी लोगों का कुछ सी भी कर रहे हैं कुछ ए भी कर रहे हैं, देखते हैं किसका आखिर सही होता है। 29 के लिए 29 का ए आ रहा है, अनामिका का, मुकेश का सी आ रहा है, विराट कोहली का सी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर 29 का जो आपका सही आंसर है वो सी वालों का बिल्कुल ही सही है। क्यों सी वालों का सही सर, क्योंकि मूल बिंदु का जो दूरी, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का जो दूरी होता है वो रूट अंडर क्या होता है सर जी, x² प्लस y² होता है, तो ये होगा x और ये होगा y। तो यहाँ पर आप देख लो कि -x का स्क्वायर करेंगे तो +x², y का स्क्वायर करेंगे तो y²। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सो बताओ। बिल्कुल ठीक है, हल्का आपको क्वेश्चन में घुमा देगा तो आप घूमने लगो, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम उच्चारित किया जाएगा विजेता के तरफ। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। नो रामट BBF पता नहीं क्या लिखते हैं। चलो ठीक है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। अच्छा, 30 के लिए आंसर आप लोगों ने करना भी शुरू कर दिया है। 30 का विराट कोहली सबसे पहले आंसर दिए हैं ए, और इसके बाद यहाँ पर मंजीत है, बीके हैं, सूर्यंशु है, पता नहीं कुछ इस तरह का नाम है, LGR स्टडी आर्मी है, बिल्कुल ठीक है। 2 बी बिल्कुल ही एकदम यहाँ पर क्या आप लोग लिखे हैं, यहाँ पर जो आपके 30 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। x2 - x1, देखो यहाँ पर एक बात है, प्लस वाला तो होगा नहीं, प्लस वाला तो फार्मूला होगा नहीं, ये भी आपके ये जो फार्मूला है ये तो कुछ अल्टरनेट दे दिया है, ये होगा नहीं, तो आपके बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। x
हम x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 दोनों कर सकते हैं। हमने पूरा डिटेल में पढ़ा के आया है इसको और हमने पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन और कर लिया जाए या नहीं किया जाए कमेंट में लिखो जल्दी से। 5 क्वेश्चन करने के लिए रेडी है, यस लिखो जल्दी से। 5 क्वेश्चन और करने के लिए रेडी है तो जल्दी से यस लिख दो, क्योंकि मेरे पास अभी 5 मिनट टाइम भी बचा हुआ है। किया जाए, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर करेंगे a cos थीटा कॉमा 0 और a sin थीटा के बीच, सॉरी 0 कॉमा a sin थीटा के बीच की दूरी है। इस तरह का जस्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था, तो इसका आंसर करने की जल्दी से कोशिश करेंगे। जल्दी से कोशिश करो। 31 के लिए क्या आंसर होगा? आई एम हैप्पी। चलो ठीक है, हैप्पी होना तो बहुत ही आजकल के समय में अच्छा बात है। चलो यस, 31 के लिए बी ए आंसर आ रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं जी? आप फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र, तो x2 माइनस x1 करेंगे, ये है x2 और ये है x1, तो 0 में से घटाना है इसको, तो ये इतना ही हो जाएगा। 0 में से घटाएंगे इसको तो ये होगा a cos थीटा, इसका करो स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो a sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो ये a sin थीटा ही बचेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और क्या होगा सर? तो a का स्क्वायर सर a स्क्वायर, cos थीटा का जो स्क्वायर होगा, सॉरी cos थीटा का सर स्क्वायर होगा, वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा गलत मेरा हुआ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा है। अब आप सभी जानते हैं ए स्क्वायर सभी जगहों पे दिख रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं पहले से ही। ए स्क्वायर रहने दीजिए, एक इसका जो है वो मान होता है 1, तो ए स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। ए आंसर बिल्कुल ही सही आंसर है, जो कि ए ऑप्शन में भी दिया गया है। 31 एलजीआर स्टडी का बिल्कुल ही सही आंसर आ रहा है। संस्कृत कब स्टार्ट होगा? 1 तारीख को संस्कृत स्टार्ट होने वाला है। इस बातों को पूरे बिहार के अंदर फैला दीजिए, आग की तरह फैलाना है। किसकी तरह फैलाना है? आग लगा देना है, आग नहीं लगाना, आग वो वाला आग नहीं लगाना है, मतलब ये वाला आग लगाना, ठीक है ना। फॉर्म कब से होगा ऑनलाइन सर, प्लीज बताइए। देखिए इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन संभावना है ये आपके जुलाई के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आ जाएगा तो हम आप लोग को बता देंगे। एमडी मैथ जी आपको मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आज लगना है संस्कृत, आग लगाना है संस्कृत का, सभी लोग फैला देंगे। संस्कृत वाले जो क्लास आपके शुरू होने हैं उसके लिए इस सभी ग्रुप में बता देंगे कि एलजीआर स्टडी पर 1 तारीख से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। आ जाओ 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई निर्देशांक कितना होता है? यह हलवा सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसे बना दो। चैप्टर 8 कब शुरू होगा? अगले सप्ताह सोमवार को हम चैप्टर 8 शुरू करने वाले हैं। त्रिकोणमिति एकदम गर्दा हो जाएगा। 20 नंबर पॉकेट में मैं रख दूंगा आपको, ठीक है ना। जल्दी यहाँ पर बिल्कुल एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक भैया 0 होते हैं। एक्स अक्ष पर उल्टा एक्स अक्ष है तो वाई निर्देशांक 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट 32 के बाद 33 बिंदु इतना और इतना दोनों अवस्थित हैं। ये कहाँ पर अवस्थित है? एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है कि एक्स अक्ष के एक ओर है या एक्स अक्ष के दोनों ओर है? एक्स अक्ष के एक ओर या एक्स अक्ष के दोनों ओर कहाँ है? जल्दी से बताओ, ये जल्दी से बताएंगे जी सर। देखते हैं कितना आप लोग फैलाते हैं। 4 आप आंसर कर रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स अक्ष। ये -3 कॉमा ये है माइनस कॉमा प्लस है, तो माइनस कॉमा प्लस है तो मान लो यहाँ पर ये बिंदु रहा होगा, यहाँ पर बिंदु रहा होगा ये 3,2, ठीक है। और इसको अगर मैं बी बोल दूं तो ये यहाँ पर होगा, जो कि बी बिंदु है यहाँ पर होगा 3,2, क्योंकि ये प्लस कॉमा प्लस है। तो एक्स अक्ष के एक ही तरफ है ना, एक्स अक्ष के एक ही तरफ है ना, एक्स अक्ष के दोनों ओर कहाँ है? अगर एक बिंदु ऊपर रहता एक बिंदु नीचे रहता तब हम बोलते एक्स अक्ष के दोनों ओर, लेकिन ये तो एक्स अक्ष के एक ही ओर है। एक्स अक्ष के एक ही ओर है, डी नहीं होगा भाई साहब, डी नहीं होगा। कुछ सोचो फिर आंसर करो। ओहो चलो ठीक है ना, ये एक्स अक्ष के एक ओर है
दोनों के दोनों ऊपर ही है। अगर एक ऊपर रहता एक नीचे रहता तब बोलते दोनों ओर है। समझ में आ गया? चलो ठीक है। केमिस्ट्री भैया शुरू होगा बायोलॉजी के बाद। ओके ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। केमिस्ट्री भाई सर, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को सीखने समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो। बिंदु ए कॉमा 5,2 और बी कॉमा 9,5 के बीच की दूरी है। क्या होगा? इस दोनों के बीच का दूरी बताइए जल्दी से। इस दोनों के बीच का दूरी जल्दी से बताइए। तो इस दोनों के बीच का दूरी बताइए कि राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। नहीं बताएंगे? जल्दी बता दो। 34 के लिए आप लोगों का आंसर आना शुरू हो चुका है। अच्छा देख लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या सही आंसर हैं आप लोगों के। डी है 5, डी लिख रहे हैं। 34 के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आप डी लिख रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। बिल्कुल इस दोनों के बीच का दूरी 5 ही होगा। आप लोग कर लेना एक बार सही से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे आप सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा सर हैं एम विकास कुमार, चलो ठीक है। विकास जी कैसे हैं? विकास ठाकुर हैं आप, चलो ठीक है। 35 के लिए आप लोग आंसर आ सकते। क्वेश्चन अरे क्वेश्चन आ रहे हो भैया, क्वेश्चन आया ही नहीं। ओ डबल क्लिक करना होता है। 35 आ जाओ। मैं कुछ और देख रहा था, मैं कुछ और देख रहा था, इसीलिए आपको क्वेश्चन हमने आपके क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, आ गया। अब बनाइए सिर्फ ठीक है, ठीक है सर जी। जय हिंद, जय हिंद सभी लोगों को। बी आंसर आना शुरू भी हो गया भाई साहब। मूल बिंदु से इतना की दूरी बी, बी बिल्कुल ठीक है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है। तो ये आज टोटल हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देखा है। तो 35 में से आपने कितना सही आंसर किया जल्दी से कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद। ठीक है, कितना सही किया आप लोगों ने जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। और एलजीआर स्टडी ऐप जो लोग डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीवीआई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आप दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी तो प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 0/35 भी लिख रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं भाई? रोहित जी आप तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं, तो 0 क्यों लिखना है? 31 और से बताएंगे कितने बजे क्लास चलती है। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, रूटीन दिखा देता हूँ, रूटीन दिखा देता हूँ। ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और जितने भी साथी थैंक यू सो मच अभी तक क्लास देख रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका जस्ट पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन डालने वाला हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और रूटीन के बारे में जितने भाई पूछ रहे हो तो देख लीजिए रूटीन क्या है, रूटीन क्या है देख लीजिए। रूटीन अगर किसी को नहीं पता तो देख लीजिए किस रूटीन से आप लोगों का क्लास चलता है, सो देख लीजिए। देखो भाई साहब रूटीन, ये है आपका रूटीन। सुबह में 10 से 11 और शाम में 8:15 से। सर मैं चैप्टर 6 से अच्छा से नहीं पढ़ा था, तो आप पढ़ेंगे ना अच्छा से। क्या हुआ रोहित भारती आपको? सर जी कुछ गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हुआ तो आप में ऑनलाइन टेस्ट होता है, हाँ ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। ऑनलाइन टेस्ट होता है तो आप जाकर के देख लेंगे। और बताइए, और अगर आप लोगों को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, अभी मैं आपके बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और सेशन खत्म होने के बाद, सेशन खत्म होने के बाद महावीर सर जी, ठीक है, क्या हुआ? गर्दा हो गया सर, थैंक यू सो मच गर्दा। अब एक सेशन और इसमें रखेंगे जिसमें हम लोग विभाजन सूत्र और क्षेत्रफल सूत्र के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। विभाजन सूत्र और क्षेत्रफल सूत्र के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ओके। एक सेशन और रखने वाले हैं टेस्ट के लिए, ठीक है ना? मस्त सर,
चलो अच्छी बातें हैं। सेशन खत्म होने के बाद आप लोग इसमें आकर के एक अच्छा सा कमेंट छोड़ देना, ठीक है, कैसा लगा सेशन इसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच सभी को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और